हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना तो लाजमी सी बात है, हम सभी जानते हैं। और लेकिन जब कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग जाए तो बहुत परेशानी की बात हो जाती है ना। हम लोग सब फिर सोचते हैं कि क्या उपाय किया जाए कि बालों का जो सफ़ेद होना है वो बंद हो जाए या कम हो जाए। और बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, बहुत सारे वीडियो देख रहे होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या उपाय किया जाए। फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो हम बालों को डाई कर लेते हैं। करते हैं ना आप लोग भी, बहुत से लोगों ने किया होगा कि कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो गए और उसके बाद हमने डाई लगाना शुरू कर दिया। और फिर डाई लगाने से क्या होता है आपको पता ही है। उसकी वजह से जो बाल हमारे काले थे वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। और उसके अलावा बालों की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे बाल स्कैल्प से कम होने लग जाते हैं। तो मैंने अक्सर बहुत सी लेडीज़ को देखा है जो बहुत सालों से डाई का इस्तेमाल कर रही हैं और उनके बाल एकदम रूखे हो गए हैं, स्कैल्प से कम हो गए हैं। और भी बहुत सारी उनको परेशानियां होती हैं। हर बार डाई लगाओ तो उनके चेहरे पर सूजन आ जाती है, आँखों में सूजन आ जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो ये सब परेशानियां डाई की वजह से हो जाती हैं। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके डाई का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना कीजिए। अगर कम में भी आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप बहुत सारे घरेलू उपाय अपना सकते हैं जिनसे बाल बिल्कुल जेट ब्लैक तो नहीं होंगे लेकिन काफ़ी हद तक काले हो जाएंगे। तो बालों को जो काला करने का या बालों को रंगने का जो एक तरीका है, जो नेचुरल रेमेडी है, वो है मेहंदी। तो अक्सर लोग मेहंदी का इस्तेमाल ही करते हैं अपने बालों को रंगने के लिए। और लेकिन बहुत से लोगों को मेहंदी का ऑरेंज जो कलर आता है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उनको लगता है कि क्या वो ऑरेंज से बाल हो गए। वैसे तो अभी वो ऑरेंज कलर भी अच्छा ही लग रहा होता है क्योंकि बाल लोग पता नहीं कितने अलग अलग रंगों में रंगवा रहे हैं। तो ऑरेंज रंग तो बेहतर ही है और नेचुरल भी है। तो ऑरेंज कलर ना आए या कम आए या काफ़ी हद तक गहरे दिखे बाल, तो इसके लिए क्या किया जाए। बालों का रंग तो अच्छा ही है लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो ब्लैक टी का इस्तेमाल करके देखा जाए। और क्योंकि बहुत से लोग कर रहे होते हैं ब्लैक टी का इस्तेमाल भी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ, शायद रंग और गहरा हो जाए। देखिए ना, क्योंकि हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। रिजल्ट चाहे कितने भी अच्छे आ रहे हो, हमें और अच्छे अच्छे रिजल्ट ही चाहिए होते हैं। और वैसा ज़रूरी भी है क्योंकि हम अगर सेटिस्फाई होके बैठ जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि इस बार ब्लैक टी का इस्तेमाल करके देखा जाए। नेचुरल चीज़ें हैं और जिससे बालों को कोई नुकसान भी नहीं होता, तो उनका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे मेहंदी का ये घोल मैंने कैसे बनाया। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सब आसान ही है, बस चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आंवला का इस्तेमाल किया। आंवला तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट है। तो बस कुछ आधी कटोरी आंवला लिया मैंने सूखा, उसको धो के, और उसके साथ में चाय पत्ती के 2 बड़े चम्मच डाले हैं। हाँ, तो उन दोनों को मैंने करीब 1.5 गिलास पानी में एक साथ उबाल लिया है और उबाल के ठंडा करने रख दिया है। और उसके बाद एक लोहे की कढ़ाई में मेहंदी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितनी भी आपके बालों की लेंथ के हिसाब से। तो मैंने 4 बड़े चम्मच मेहंदी ली है और उसमें फिर जो और पाउडर्स डाले हैं, इस बार मैंने उसमें हिबिस्कस का पाउडर भी डाला है। हिबिस्कस के जो फूल होते हैं उनका पाउडर भी डाला है क्योंकि वो भी बालों के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद फ़ायदेमंद है। और चूँकि फ्लावर्स मिलना हर मौसम में आसान नहीं होता, तो इसलिए मैंने पाउडर ही मंगा के रख लिया। तो उस पाउडर का इस्तेमाल किया है। और उसके अलावा ब्राह्मी का इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मी भी 1 चम्मच के करीब ली है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है।
और उसके बाद जटामांसी है जो वो भी अक्सर मैं इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं अपना हर्बल मिक्स बनाती हूँ बाल मेहंदी का, तो उसमें इन सब जड़ी बूटियों के पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। फेनुग्रीक या मेथी दाने का पाउडर भी मैंने डाला है अपनी मेहंदी के घोल में, और इसके अलावा भृंगराज का इस्तेमाल किया गया है। और इन सबको का जो अनुपात है वो कम कम ही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये अगर हम बहुत सारा ये जड़ी बूटियों के पाउडर ले लें और मेहंदी कम ले तो वो मेहंदी बालों में चिपकती नहीं है अच्छे से और वो गिरने लग जाती है, और जिसकी वजह से रंग भी उतना बेहतर नहीं आता है। तो इसलिए बहुत सारा पाउडर नहीं डालना है। हर्बल पाउडर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े ही डालिए, और बस उस पानी से जो हमने अभी उबाल के रखा है उस पानी से हम मेहंदी को भिगो देंगे, और ओवरनाइट भिगो के रखिए लोहे की कढ़ाई में ताकि रंग और गहरा हो जाए, और उसके बाद फिर आप लगा लीजिए। देखिए कितना आसान है। और मैंने देखा कि पहले दिन तो उतना नहीं था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब तेल लगा के मैंने फिर से सर धोया तो बालों का रंग और गहरा हो गया था। तो इस बार का रंग सचमुच में बेहतरीन आया है, और मैं बहुत ही खुश हूँ। इवन मेरे घर के और लोग भी बोल रहे थे कि काफ़ी काले लग रहे हैं बाल। तो बस इतना आसान सा है बालों को काले बनाए रखना, कुछ मुश्किल नहीं है। और समय रहते ही अगर आप इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपने बालों की देखभाल के लिए, तो आप देखेंगे कि बाल लंबे समय तक ना सिर्फ काले बने रहेंगे बल्कि मजबूत और लंबे भी रहेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, नहीं पसंद आया तब भी लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। और अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, तो बेहद खुशी होती है कि लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो, और उनसे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या ही होगी। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।